आए न मालमवा। सारिम, आप आखिर चाहते क्या हैं? जिस औरत ने अपने शौहर को धोखा दिया, आपकी बेइज्जती करी, उसने हर मकाम पे गलत बयानी से काम लिया, हर दफा झूठ बोला, उसके बाद भी आप उसकी इज्जत करते? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि आप उसको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। नादिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं अरीबा को घर सिर्फ इसलिए लेके गया था क्योंकि दादी की जिद थी और उनकी ख्वाहिश भी। तुम तो जानती हो कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि तुम आखिर उसके इतना खिलाफ क्यों हो। तुम ऑफिस में कोलीग रह चुकी हो, दोस्त हो आपस में, लेकिन तुम कोई ऐसा मौका जाने नहीं देती उस पर गलत इल्जाम लगाने का। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ओह, झूठे इल्जाम? तो जनाब, बात यहाँ तक आ पहुंची है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा अरीबा में? तंज मत करो नादिया, मेरी बात का जवाब दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब तुम अरीबा के घर कार्ड देने गई तो उसने तुम्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि उसके वालिद की तबीयत कितनी खराब है। वो उनको एक लम्हे के लिए भी तन्हा छोड़कर नहीं आ सकती, फिर भी उसने अपना फर्ज पूरा किया। वाह सारिम साहब, अब अचानक से अरीबा सच्ची हो गई और अजीम बन गई और मैं झूठी। किसी का दिमाग पलटना तो कोई अरीबा से सीखे। आपको उसकी हरकतों के बारे में पता नहीं है और आप अभी तक उसे मासूम समझते हैं। नादिया, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? तुम इतनी नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की मालिक होगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कम से कम इतना सोच लो कि अरीबा के आने से दादो को कितनी खुशी मिलती है। देखिए सारिम, मैं आपको एक बात बताती चलूं, शादी के बाद मैं अरीबा का नाम घर में नहीं सुनूंगी और मुझे पता है कि उसकी आमद से किसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। दादो तो सिर्फ एक बहाना है। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं सारिम को मना कर दूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चाह रही हूँ कि कल उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। दादी के पास नहीं जा सकूंगी मैं। देख लो, जो तुम बेहतर समझती हो वो करो। मैं तुमकी हालत देख के बहुत परेशान हो जाती हूँ। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होगा। रहम करना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपना रहम। मैं देखती हूँ। केबू, मैं आती हूँ। मैं देखूं दरवाजे पर कौन है। अभी आती हूँ मैं। अरीबा, मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? तुम सारिम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? ज़बान संभाल कर बात करो लड़की। ये मत भूलो कि इस वक्त तुम हमारे घर की चार दीवारी में खड़ी हो। इस मोहल्ले में हमारी इज्जत है। किसी को भी हक नहीं कि हमारे घर आकर हमारी इज्जत उछालने की कोशिश करे। इज्जत? इज्जत की बात कर रही हैं आप? सारिम आपकी बेटी की इतनी दफा इंसल्ट कर चुका है और फिर भी आपकी बेटी सारिम का पीछा नहीं छोड़ती है। अगर इसे पैसों की जरूरत है तो मुझे बताए, मैं इसकी मदद करूंगी। बस करो नादिया, तुम हद से बढ़ रही हो। ये सब बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरी नजर में रुपए पैसे की कोई अहमियत नहीं है और मुझे ना ही सरसारे में कोई इंटरेस्ट है। मैं अगर वहां गई थी तो हमदर्दी के तहत गई थी, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरे वहां जाने पर कोई एतराज है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी वहां। लेकिन उनसे भी कह दे कि बार बार मुझे कॉल ना करें। मेरी बेटी उसूलों की पक्की है, इसीलिए तुम सारिम के नाम पर इतरा रही हो। अगर ये होती ना तुम्हारी तरह दो नंबरी और मक्कार, तो आज तुम सारिम के ऑफिस में नौकरी कर रही होती और मेरी बेटी सारिम के घर पर राज।
हिना, कुछ खा लो बेटा। सुबह से एक निवाला भी तुमने अलग में नहीं उतारा है। अपनी सेहत से, अपने आप से क्यों दुश्मनी कर रही है? हम तेरे अपने, तेरे साथ हैं। थोड़ा सा खा ले। है ना, हम तुम्हें देख देख कर जीते हैं बेटा। हमारी खातिर ही खा लो, इस तरह तो तू दिनों में खत्म हो जाएगी। अल्लाह करे मैं खत्म ही हो जाऊं अम्मी। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा खत्म हो तेरे दुश्मन। अम्मी मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ अम्मी। कुछ भी तो नहीं बचा है मेरे पास अम्मी। सब कुछ खत्म हो गया अम्मी, सब कुछ खत्म हो गया अम्मी, सब। अरशद, अरशद, हाँ, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं आप। सना, बहुत खुश था कि तुम मेरी लाइफ में आई। तुमने मुझे और मेरे घर के हालात बदल के रख दिए, पर मैं नहीं जानता था कि हिना बाजी फिर मेरी खुशी मुझे ना मिलने की रीज़न बनेगी। आप परेशान ना हो अरशद, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा सना? सोचा था घर के हालात इतने अच्छे हो जाएंगे, तुम, मैं, अम्मा और अब्बा साथ मिलकर रहेंगे, खुश रहेंगे, और किसी हद तक ये सब कुछ हो भी गया था। लेकिन ये हिना बाजी। आप तो जानते हैं अरशद, मैंने आपको, आपके घर वालों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पता नहीं क्यों सब बुरा हो जाता है। और हिना बाजी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ, क्या कुछ नहीं कहा मुझे उन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने सब भुलाया, और सिर्फ आपकी खातिर। सना, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे साथ रहना प्लीज। मुझे कभी गलत नहीं समझना, तुम मेरे साथ रहोगी ना? मैं आपके साथ रहूंगी, आप परेशान ना हो। तुम कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वादा करो। प्रॉमिस। थैंक यू। क्या बात है नुमान, आप कल से कुछ गुमसुम से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना को डिवोर्स देने का पछतावा हो रहा है? पछतावा मुझे क्यों होगा? पछतावा तो हिना को होना चाहिए। डिवोर्स के पेपर उसने भेजे थे, मैंने नहीं। उसे तो पछतावा हो ही रहा है, लेकिन परेशान तो आप भी लग रहे हैं ना। मुझे वजह नहीं बताएंगे आप? बहुत दुख होता है मुझे, तरस आता है मुझे हिना की हालत पर, उसे देखकर। उस जैसी घमंडी, लड़ाकू, हर बात पे जिद करने वाली औरत मेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही। बहुत दुख होता है मुझे। वो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी गलती का एहसास वक्त गुजरने के बाद ही होता है। जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं
बुरा उन्हीं के साथ होता है। आपने देखा ना कि किस तरह से हिना ने खाला की जिंदगी अजीरन करती थी। उनके साथ बदतमीजी करना, लड़ाई झगड़े करना, इस हद तक सब कुछ हो गया था कि आखिर में वो हमको छोड़ के ही चली गई। सना पे इल्जाम लगाए उसने, बहतान लगाए, उसकी जिंदगी हराम कर दी। लेकिन क्या हुआ? एंड में क्या हुआ? ये सब कुछ जो कुछ हिना के साथ हो रहा है मुकफ़ाते अमल का नतीजा है। जो लोग दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं ना, बिलाखिर खुद ही गिरते हैं उसमें। अरीबा, अरीबा, अरीबा जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया? चलो जल्दी देखो, सांस नहीं ले रहे सही था, जल्दी करो ना, चलो। पब्लिक प्लेस के ऊपर भी इस तरह से खा पी रहे होते हैं तो वाह यार। घर में शादी आने बज रहे हैं। शादी हो रही है किसी की जिस तरह हंस रहे हो। अम्मी हम तो बस मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। अम्मा मैं बस मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम किसके इशारों पे चल रहे हो। अम्मा, अम्मा क्या है, हर बात के अंदर आप सना को घसीट लेती हैं। अरे इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, ये तो वैसे ही मना कर रही थी, मैं जबरदस्ती ले गया था इसे। अरशद, ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम रहने दो सना, इन्होंने तो बस तुम्हारे लिए आंखों पे पट्टी बांध ली है। इन्हें तो तुम अच्छी नहीं लगती तो तुम्हारी बातें क्या अच्छी लगेंगी? अगर यहां खड़े रहे ना तो ये अपनी जबान से ऐसे ही आग उगलती रहेंगी। चलो, अरे चलो ना। हाँ हाँ जाओ जाओ, देखना एक दिन ये नागन जब तुझे डसेगी ना और तू रोता हुआ मेरे पास आएगा तो फिर देख कैसा तेरा जूतियों से स्वागत करती हूं मैं। चलो सना। अर्शद के भाई, ये लड़का कौन है? क्यों? तुम क्यों पूछ रही? पता नहीं। पता नहीं है तो पता करो। बड़ा मसरूफ नजर आ रहा है, खासी बेतकल्लुफी लगती है। सुनो, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अर्शद के भाई, लाहौल वाला खुद सकीना बेगम, अजीब औरत हो तुम। फौतगी पर ताजियत करने आई हो, लेकिन तुम्हारी जासूसाना तबीयत और ये शरपसंद सोच जो है ना, इससे तुम बाज नहीं आ रही। हद होती है। चलो। सकीना भाभी वो हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा कोई सहारा नहीं। सकीना भाभी हम अकेले रह गए। अरीबा क्या वो मुझे छोड़ के चले गए। देखो इस तरह मत नहीं रो, इस तरह रोगी ना तो फिर निसार की रूह को तकलीफ होगी बेटा।
वो हमें छोड़ के चले गए, हमें अकेला छोड़ के चले गए अबू। हम क्या करेंगे, हमारा कौन सहारा? नहीं, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा बेटा, ये मेरा तुमसे वादा है। पानी लाओ कोई। पानी ले आओ भाई, पानी। सब्र करो नसरीन, पानी लाओ कोई। सब्र करो मेरी बहन, और कोई चारा नहीं। सब्र करो, जितना पढ़ सकती हो पढ़ो। बेटा, कब तक ऐसे परेशान रहोगी? अपने बाप के लिए पढ़ो, फातिहा खानी कराओ, ताकि उनकी रूह को सवाब पहुंचे बेटा। ऐसे लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई। वही तो मेरा वाहिद सहारा थे। दादी, अब मैं जीऊंगी कैसे? नहीं नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते। अरे ये दुनिया तो फानी है, जो भी यहाँ आया है उसको एक ना एक दिन वापस भी जाना है। न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। बस बेटा, जो कुछ इंसान यहाँ कमाता है, बनाता है, सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। तुम तो सब्र से काम लो। बस मेरी बच्ची, हौसले से काम लो। घर का राशन तकरीबन खत्म हो चुका है, चाय तक का सामान नहीं है अब। क्या देख रहे हो ऐसे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर तुम घर में इस तरह कब तक छुप के बैठे रहोगे मेरे बाप से? हाँ? तंज 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 करने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। कैसी जबान चलती है तुम्हारी? अगर तुम्हारा यहां रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है तो चली क्यों नहीं जाती यहां से? मैं चाहूं तो 1 सेकंड में तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे तरस आ जाता है। मेरी वजह से तो फिर भी तुम्हें पापा ने छोड़ा हुआ है। जिस दिन मैं यहाँ से चली गई ना, उस दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे। आ गई ना अपनी औकात पर। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। तुम तो बड़े बड़े दावे किया करती थी, जरा सा मुश्किल वक्त के आन पड़ा तुम तो भाग गई। दिनों में तुमने आंखें फेर ली। मुझे भी कोई परवाह नहीं है। मेरी बला से तुम कल की जाती आज चली जाओ। अच्छे वक्त का इंतजार ना करो। कौन सा अच्छा वक्त? तुम्हारा नसीब का तो ये आलम है कि अब तुम्हारा अपना साया भी तुम्हारा साथ देने से कतराता है। कर लो तंज, उड़ा लो मेरा मजाक। जब मेरी बात सच साबित होगी ना, तब तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा। कौन सी बात? अरीबा के बाप का इंतकाल हो गया है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि निसार के कारोबार की बागदौड़ आप अपने हाथ में ले लें? अब हमने कौन सा उनका माल खा जाना है? जो भी हिसाब किताब बने वो नोट करते जाए और जो भी उनका हिस्सा हो वो उनके हाथ पे रख दे। आप खुद को मुजरिम क्यों समझते हैं? मुजरिम तो मैं हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी वजह से आपको छुपकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत है।